सारे दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग दोस्तों? मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग को थोड़ी सी मोटिवेट करने आया हूँ अपने इस वीडियो के थ्रू। हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक है, आप क्या देख रहे हो दुनिया में? दुनिया आपके अनुसार है या नहीं? आपके आसपास जैसा आप देखना चाहते हो, क्या आपके साथ वैसा होता है? आप महसूस करोगे कि नहीं हो रहा है। आपके नज़र से जैसी दुनिया को आप देख रहे हो वैसा नहीं है। आपको दुनिया वैसी दिखती है जैसे आप हो। जिस प्रकृति की आप हो उसी प्रकृति की दुनिया आपको दिखने लग जाती है। जैसा आप महसूस करते हो, जैसे दोस्त आप ढूंढते हो वैसे ही दोस्त आपको मिलने लग जाते हैं। तो दोस्तों, दुनिया वैसी नहीं होती जैसा आप चाहते हो। दुनिया वैसी होती है जो आप हो। जैसी आपके अंदर विचार है वैसे लोग आपसे मिलने लगेंगे, वैसे आसपास दुनिया आपको दिखने लग जाती है। आपको लगता है कि यही रियलिटी है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है दोस्त। रियलिटी वो है जो आप हो वही आपको दिखने लग जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके साथ अच्छा हो, दुनिया आपको अच्छी से बिहेव करे, तो आपको किसी और को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर सुधार कर लीजिए। जब आप सुधार करोगे अपने अंदर, तो आपको बाहर की दुनिया आपके अनुसार सुधरती हुई दिख जाएगी और इस दुनिया में एक बंदा सुधर जाएगा। जब आप सुधरने लगते हो तो एक बंदा सुधरता है, तो आपके अनुसार फिर और कई लोग सुधरने लग जाते हैं। तो आप अपने अंदर ठीक करिए, बाहर की दुनिया की आप टेंशन मत लीजिए। आप अपने अंदर आप ठीक करोगे, बाहर की दुनिया आपके अनुसार अपने आप ठीक होने लग जाएगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है फोकस। फोकस के ऊपर आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो? क्या आप जैसा आप चाह रहे हो वैसा आपको रिजल्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो उस रिजल्ट को पाने के लिए आप अपने अंदर को ठीक कीजिए। आपके अंदर जो है उसको आप ठीक करिए। निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव रहिए। हमेशा सोचिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का, कुछ ना कुछ अच्छे विचार लाते रहिए अपने अंदर, और फिर देखिए दुनिया आपके अनुसार होने लग जाएगा दोस्तों। तो आज इस चीज़ को एक कहानी के थ्रू आपको मैं पेश कर रहा हूँ। कहानी बहुत पुरानी है, पुराने ज़माने की बात है। एक ऋषि महात्मा थे, वो अपने भक्तों से उनका क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तभी वहाँ पे कोई बड़ा सा नेता, पॉलिटिक्स हो, मुखिया हो, जो भी हो, वो वहाँ पे पहुँचते हैं, बहुत रुतबे वाले, और उनके साथ 2-4 बॉडीगार्ड वगैरह जो भी होते हैं उनके देख रेख करने वाले, वो भी साथ में थे। ये सारे लोग जाते हैं उस महात्मा के पास। तो ये सोच के गए थे कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा स्वागत होगा, क्योंकि हम तो बड़े नेता हैं। लेकिन ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं हुआ जैसा नेताजी सोच के गए थे। वहाँ उनको किसी ने बैठने तक नहीं कहा। अब इनको गुस्सा आ रहा है, फिर भी इन्होंने गुस्सा में ही अंदर चले गए। जहाँ वो साधु महात्मा बैठे थे वहाँ चले गए और उन साधु महात्मा के सामने जाके खड़े हो गए और अपने आप ही बिना साधु महात्मा कुछ पूछे हुए उनसे बोलने लग गए। तो साधु ने बोला कि महानुभाव, आप जो भी हैं, आपको अगर हमसे कुछ उत्तर चाहिए तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं आपके उत्तर नहीं, इन लोगों के उत्तर अभी दे रहा हूँ जो लोग पहले से आए हुए हैं। अगर आपको हमसे बात करनी है तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा महानुभाव, आप चाहे तो बैठ सकते हैं। इतना कह के साधु अपने काम में कंटिन्यू लग गए और इन नेताजी का गुस्सा 7वें आसमान पे, ये पूरी गुस्सा हो गए और बोलने लगे कि आप मेरे को पहचानते नहीं, मैं कितना बड़ा ये हूँ, आपको मैं ये कर सकता हूँ, आपको मैं मिट्टी में मिला सकता हूँ, और ऐसे ऐसे करके खूब भला बुरा उन साधु महात्मा को कहने लगे। लेकिन साधु जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने लोगों से बात करने में लगे हुए थे। इतना तो हो गया। अब जब साधु जी कुछ नहीं बोले तो नेताजी और गुस्सा हो गए और वो बोलने लगे कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, मैं सारी दुनिया को बता दूंगा। आप पाखंडी हो, आप ये हो, आप लोगों की पैसे के पीछे पड़े हो, उनके पैसे खींचने के चक्कर में रहते हो, आप ढोंगी हो। बहुत भला बुरा उन साधु महात्मा को कहा। फिर भी साधु ने कुछ नहीं बोला। साधु अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि वो साधु थे, पहुँचे हुए फकीर थे, उनको अपने अंदर शांति था, वो शांत थे। बाहर की दुनिया से उनका कोई मतलब नहीं था, वो अपने आप में शांत थे। और ये नेताजी गुस्से में थे, बहुत बोलने लगे बड़ा भला। अंत में क्या हुआ,
जब साधु जी कुछ नहीं बोले तो नेता पूरे गुस्सा में बोलने लगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप हमसे माफ़ी मांग लोगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे, नहीं तो आपको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसा करने लगे। तो साधु ने बोला कि महानुभाव, आपसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने हमें कुछ बोला ही नहीं है, हमने कुछ सुना ही नहीं है, आप तो बैठ जाइए, अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप बैठ सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन, आप बिल्कुल अच्छे आदमी हैं, बिल्कुल भले इंसान हैं, आप जो भी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे, आपने हमें क्या बोला नहीं बोला हमें कुछ पता नहीं है, तो आप चाहो तो बैठ सकते हैं महानुभाव, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिला शिकवा आपसे नहीं है, जैसे ये लोग हैं वैसे आप लोग हैं, आप बैठ सकते हैं। ऐसा कह के साधु अपने काम में लग गए। अब नेताजी का गुस्सा शांत हो गया कि इतना भला बुरा बोलने के बाद भी वो हम पे गुस्सा क्यों नहीं हुए, वो हमें बुरा भला क्यों नहीं बोले। ये सोच के नेताजी का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया और वो मुस्कुराते हुए उस कुटिया से बाहर निकले और अपने पिताजी के पास जाके बैठ गए घर पे, जो कि पिताजी भी उनके एक बहुत बड़े योगी थे, वो भी बहुत पहुँचे हुए इंसान थे, लोगों की सेवा करते थे, वो भी अच्छे इंसान थे। तो जब नेताजी उनके बगल में जाके बैठा और सारी कहानी, आज जो भी घटना उनके साथ हुआ सारा कुछ उन्होंने बताया, तो उनके पिताजी ने उनको बोला कि बेटा, वो जो साधु हैं, वो जो उनके अंदर है वो उन्होंने आपके सामने दिखाया, वो साधु जी जो हैं वो उन्होंने आपको दिखाया, लेकिन आपने साधु जी को वो दिखाया जो आप हो। तो इसके लिए जो साधु जी के अंदर की है, जो शांति है, जो उनके अंदर शांति है, उन्होंने प्रकट किया, आपको दिखाया। आप जो हो वो दिखाए हो साधु को, जो आपने बड़ा भला बोला वो साधु नहीं है, जो भी आपने बोला वो आपके अंदर की चीज़ है, वो आप ऐसा हो इसीलिए आपने ऐसा बोला। और जो साधु हैं उन्होंने बोला तो वो शांत रहते थे, उन्होंने आपको कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी बातों का, क्योंकि साधु को पता है कि नेताजी जो हैं वो दिखा रहे हैं, लोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम ऐसा हैं। तो दोस्तों, आपको जैसी चाहिए आप अपने अंदर आप बदलाव कर लीजिए। अपने अंदर आप जब बदलाव करोगे तो बाहर की दुनिया आपके अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगी। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, जैसा आप लोगों से रिस्पेक्ट करते हो, वो खुद रिस्पेक्ट लोगों को देना शुरू कीजिए, वैसे ही आप बन जाओगे। तो दोस्तों, अगर भलाई चाहते हो तो भलाई करना शुरू कर दीजिए। अच्छे काम आप चाहते हो कि हमारे साथ भी अच्छा हो तो अच्छा करना आप शुरू कर दीजिए। दोस्तों, समंदर का पानी अगर मीठा होता तो दुनिया उसे पी गई होती, लेकिन समंदर का पानी खरा है, इसीलिए लोग उसको पी नहीं पाते हैं। तो आप भी अपने स्वभाव में थोड़ी कठोरता लाइए और बिल्कुल जैसा आप चाहते हो वैसा सोचिए, और आपके साथ बिल्कुल ही वैसा होने लगेगा जैसा आप महसूस करोगे। क्योंकि जब आप लोगों की भलाई करते हो, दुनिया का दस्तूर है कि जब आप भलाई करोगे तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन जब आप बुराई करोगे वो हमेशा लोग याद रखते हैं। अगर आप 10 अच्छे काम कर दोगे तो लोग याद नहीं रखेंगे, लेकिन एक बुरा काम कर दोगे उसको सारी दुनिया याद रखती है दोस्त। तो ये दुनिया का दस्तूर है, लेकिन आपका काम है आप अच्छे काम करते रहो, अपनी रोशनी आप बिखेरते रहिए, ज्ञान का रोशनी आप बिखेरते रहिए, जो भी आपके पास है लोगों को सर्व करते रहिए, अपनी सेवा करते रहिए आप। क्योंकि आप जब अंदर से सुधरते हो तो दुनिया अपने आप सुधरने लग जाती है, आपको सुधरता हुआ महसूस करने लग जाती है दोस्त। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक छोटा सा प्रयास आपको थोड़ी सी मोटिवेट करने का। तो दोस्तों, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद।